देखो यहाँ पे कई लोग बैठे हुए हैं, मुंह में गुटखा चल रहा, पट्टा खुश होगा, जर्दा चल रहा, फूक के आके बैठे हुए। मुसलमानों, ये जो तुम जर्दे खा रहे हो ना, ये तुम्हारे को हलाक करने वाली चीज है। ये जर्दा नहीं है, जहर है, जहर जो तुम खा रहे हो। ये जो तंबाकू तुम खा रहे हो ना, ये जहर है, जहर। ये तंबाकू तुम्हें मौत के करीब ले जा रहा है, तुम्हारे जिस्मों को खराब कर रहा है, तुम्हारी बॉडी को कमजोर कर रहा है। आपके इस बंगाल में कई ऐसे मुसलमान हैं जो तंबाकू और जर्दे की वजह से, जिन्हें मुंह का कैंसर हुआ, मुंह का कैंसर, सिगरेटें पीने की वजह से आंत का, लीवर का कैंसर हुआ उनको। कई ऐसे मुसलमान आपको देखने को मिलेंगे, ये बेकार चीजें खा खा के अपनी आखिरत तबाह कर लिए। अल्लाह जिंदा तो है, अल्लाह की इबादत नहीं कर सक रहे हैं, कुरान नहीं पढ़ सक रहे हैं, बीमारी में मुब्तला हो गए। आखिरत की बर्बादी, आखिरत की बर्बादी है, दुनिया की भी बर्बादी। ये तंबाकू खाने वाले ना अपनी बीवी के लायक रहे, ना सेहत के लायक रहे, ना कामकाज के लायक रहे, ना कारोबार तिजारत के लायक रहे। कैंसर के मर्ज में मुब्तला होके कई लोगों को मैं अपनी आंखों से देखा, कैंसर के मर्ज में मुब्तला होके घरा बेच के इलाज कराए, जमीना बेच के इलाज कराए, बीवियों का सोना बेच के इलाज कराए, जिंदगियां भी तबाह हो गई। क्यों ऐसी चीजें खाते हो मुसलमानों, जिससे तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद, तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद। ना तुम खुदा की इबादत के रहे, ना तो अपने बीवी बच्चों के रहे, ना अपनी जिंदगी के साथ तुम इंसाफ कर सके, ना अपनी आखिरत के साथ तुम इंसाफ कर सके। क्यों ऐसी चीजें खाते हो मेरे मुसलमान भाइयों? क्या मिलता है? चलो भाई, खाने से कोई अच्छी चीज है। मैं अभी कमरे में बैठा था, एक नौजवान आया, गया मौलाना चूमा, हाथ चूमा, तो उसके मुंह का जर्दा मेरे हाथ को लगा। फिर मैं हाथ को देखा तो गली सड़ी बदबू पूरी मेरे मुंह में, नाक में। मैं बोला, अरे इधर हाथ धुला रहे भाई, बोल के फिर हाथ धोया। मैं सोचा, अरे इन्हें मेरे हाथ को चूम रहा, इसके मुंह का एक जर्दे का थोड़ा टुकड़ा लगा तो ये हालत मेरी ऊपर नीचे हो रही। इसके बच्चों का आलम क्या हो रहा होगा, इसके बेगम का आलम क्या हो रहा होगा। बेकार चीज है मेरे भाई को, इसके अंदर वो भी अच्छी नहीं है, मजा भी अच्छा नहीं है, उसके साथ आपकी सेहत भी बर्बाद, आपकी जिंदगी बर्बाद। कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं, वक्त से पहले घरों से डोले उठ रहे हैं, जनाजे उठ रहे हैं, मैयता निकल रहे हैं। क्यों खा के अपनी जिंदगियों को तबाह कर रहे हो मुसलमानों? अल्लाह का वास्ता, ये बुरी चीजों को छोड़ो, ये गलीज आदतों को छोड़ो। मुसलमानों, तुम गुटखे खाने पैदा नहीं हुए, तुम जो है जर्दे खाने पैदा नहीं हुए, तुम सिगरेटा फूकने पैदा नहीं हुए, तुम शराब पीने पैदा नहीं हुए, तुम जुआ खेलने पैदा नहीं हुए, तुम आवारा गर्दी करने पैदा नहीं हुए, सूद पे पैसे लेने, पैसे देने, पैसों का कारोबार करने, सूदी कारोबार करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम जिना और चोरी के लिए पैदा नहीं हुए हो, माँ बाप की नाफरमानी के लिए पैदा नहीं हुए हो। ऐ मुसलमानों, अल्लाह कह रहा है, कुंतुम खैरा उम्मत, अल्लाह कह रहा है तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तमाम उम्मतों में तुम्हारा मर्तबा सबसे बड़ा है। तुम हजरत आदम की उम्मत से बड़े मर्तबे वाली उम्मत हो, हजरत इब्राहिम की उम्मत से बड़े मर्तबे वाली उम्मत हो, हजरत मूसा व ईसा की उम्मत से बड़े मर्तबे वाली उम्मत हो। तुम्हारा मर्तबा जैसे नबियों में, सारे रसूलों में मोहम्मद अरबी का मर्तबा बड़ा है, वैसे ही तमाम उम्मतों में उम्मते मोहम्मदिया का मर्तबा सबसे बड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम बड़े मर्तबे वाली उम्मत हो। अल्लाह ये कहते हुए आगे कह रहा है, उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह कुरान में कह रहा है, कुरान में हमने तुमको इसलिए भेजा ताकि तुम लोगों को नेकी की दावत दो,
किसकी दावत दो? नेकी की। हमने तुमको इसलिए भेजा ताकि तुम लोगों को बुराई से रोको। नेकी की दावत देना मुसलमान का काम है, बुराई से लोगों को रोकना मुसलमान का काम है। हम कहां से मट्ठी नेकी की दावत देंगे, कहां से हम बुराई से लोगों को रोकेंगे? हम खुद बुराई का मरकज बने हुए हैं, हमारे पास खुद नेकियां नहीं है, हमारे पास ना इबादत है, ना तकवा है, ना परहेजगारी है, ना अल्लाह की बंदगी है, ना रसूल अल्लाह की गुलामी है। हम क्या खाक लोगों को नेकी की दावत देंगे? हम खुद बुरे काम कर रहे हैं, हम खुद गुटखे खा रहे हैं, जर्दे खा रहे हैं, सिगरेटा फूक रहे हैं, हम खुद बेकार काम करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। हम क्या लोगों को बुराई से रोकेंगे? खुदा राय मुसलमानों, नेकी के काम को आम करो, बुराई के काम को रोको। ये मुसलमान की जिम्मेदारी है। और बात बात में शिर्क 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 करके जाहिलाना बातें मत करो। अल्लाह की कसम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सारे पैगंबर जब दुनिया से जाते थे तो जाते वक्त उनको एक खौफ हुआ करता था कि मेरे बाद मेरी उम्मत शिर्क में मुब्तला हो जाएगी। रसूल अल्लाह फरमा रहे, मगर मैं दुनिया से जा रहा हूं, मुझे ये खौफ नहीं है, क्योंकि मेरे बाद मेरी उम्मत शिर्क में मुब्तला नहीं होगी। फरमा रहे सरकार, हुजूर फरमाए, मेरे बाद मेरी उम्मत शिर्क में मुब्तला नहीं होगी, बल्कि हाँ, मेरी उम्मत माल के फितनों में मुब्तला हो जाएगी, मालो दौलत के फितनों में मुब्तला हो जाएगी। हुजूर फरमाए, मेरी उम्मत शिर्क में मुब्तला नहीं होगी। बोले सरकार, हुजूर बोल रहे हैं शिर्क नहीं होता, ये मौलवी बोल रहा दरगाह को जाके शिर्क कर रहे हैं, दरगाह को जाके शिर्क कर रहे हैं, अल्लाह के वली से मदद मांगना शिर्क है, वली से मदद मांगना शिर्क है। अरे कौन बोले रे भाई वली से मदद मांगना शिर्क है? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, एक 10 मिनट दीजिए, बस बात खत्म कर रहा हूं। देखिए, आपके घर पे फकीर आता, बंगाल में आता नहीं आता? अल्लाह का शुक्र है आता। फकीर आता, आके आपसे मांगता, अल्लाह से मांगता? आपसे। सुभान अल्लाह। चलो, जुम्मा के दिन मौलाना साहब मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे, बाजू वाले, मस्जिद के लिए चंदे की जरूरत है। मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का। मगर चंदा आपसे मांग रहे, उन्होंने अल्लाह से मांग रहे, बंदे से। सुभान अल्लाह। मौलाना जुम्मे के दिन ठहर के, मौलाना जुमा के दिन ठहर के अल्लाह से नहीं बंदे से मदद मांग रहे हैं। बोल रहे, बंदो चलो जल्दी जल्दी चंदा डालो। पूछे कहीं को? बोले मस्जिद के लाइट का बिल देना है, मस्जिद के पानी का बिल देना है, मस्जिद के मौजन साहब की तनख्वाह देना है, मस्जिद के इमाम साहब की तनख्वाह देना है, मस्जिद के खतीब साहब की तनख्वाह देना है, मस्जिद के सफाई का इंतजाम करना है, मस्जिद के दीगर मामूलात में पैसे लगाना है, जल्दी जल्दी पैसा दो। हम बोले, अरे भाई ये घर खुदा का है, मांगना अल्लाह से। ईमान घर कोई अल्लाह का है तो मांग भी अल्लाह से। अल्लाह ताला से बोले, अल्लाह तेरे घर की लाइट की बिल बाकी है, जरा पैसे भेज दे। बोलो ना अल्लाह से, अल्लाह मैं मस्जिद का इमाम हूँ, मेरे मौला मैं तेरी मस्जिद में मेहराब में खड़ के परवरदिगार मैंने रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ाई है, अल्लाह मेरी तनख्वाह 12,000 है, ए अल्लाह अब तक मेरे पास कुछ भी नहीं है, 12,000 उतार दे। बोलो भाई, मांगना तो अल्लाह से। हम जाके दरगाह पे गए तो बोल रहा अल्लाह से मांगो, और खुद बंदों से पैसे मांग रहा। हम बोले बंदे से पैसे मांगे मौलाना शिर्क, बंदे से मदद मांगे शिर्क। अब यहां से एक आदमी यहां से निकला, अब जलसा खत्म होने के बाद, बेचारे का नहीं साइकिल भी नहीं है, बाइक भी नहीं है, ऑटो भी नहीं है, बस भी नहीं है जाने के लिए। एक आदमी बेचारा बाइक पे जा रहा, उसको बोला भाई जरा मेरी मदद करो, आगे तक छोड़ दो। उन्हें बोला गाड़ी रोक। शिर्क। बोले कैसे शिर्क?
अल्लाह के अलावा तूने बंदे से मांगा। किससे मांगा? अल्लाह के अलावा। किससे मांगा? बंदे से। लिफ्ट किससे मांगी जा रही? बंदे से। शिर्क। तो मौलाना बोले ये कैसे शिर्क होता? हम बोले भाई तू ही बोला मदद अल्लाह से मांगो, बंदे से मांगना शिर्क है। बल्कि जुम्मा में तू ही चीख चीख के हल्लक फाड़ के बयान करा। फिर हम बोल रहे हैं बंदा, लिफ्ट देने वाला भी बंदा, चंदा देने वाला भी बंदा, फकीर आ गए मंगा तो घर में से पैसे देने वाला भी बंदा। फिर ये शिर्क नहीं हुआ? बोले नहीं ये शिर्क नहीं होता। बोले क्यों नहीं होता? बोले दीन के मामले में अल्लाह से मांगना, दुनिया के मामले में बंदे से मांग सकते। बोला क्या पॉइंट लाया पट्टे? बोला वाह। तो मैं बोला एक काम करो सदर साहब, ये इमाम साहब को ये महीने में तनख्वाह दियो ही मत। बोले क्यों? जरा इनको सबक सिखाना है, तनख्वाह मत दियो। 1 तारीख हो गई इमाम साहब को तनख्वाह दिए नहीं, 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, इमाम को तनख्वाह दिया ही नहीं। इमाम साहब परेशान होकर सदर साहब को बोले सदर साहब 5 तारीख हो गई अब तक आप तनख्वाह नहीं दिए। तो बोले सदर साहब मौलाना आप बयान में बोले दीन के मामले में अल्लाह से मांगना, दुनिया के मामले में बंदों से मांग सकते हैं। बोले तो आप नमाज पढ़ाए, दीन है दुनिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ाए, दीन है दुनिया है, दीन है। तो फिर आप दीन का काम करे, अल्लाह से तनख्वाह ले लो। इमाम बोले ऐसा नहीं हो सकता। तो बोले रे बेवकूफ, जब तू ये काम में अपने खुदा से तनख्वाह नहीं ले सकता तो फिर तू किस तरीके से लोगों को तबलीग की बात कर रहा है, किस तरीके से समझा रहा है? दीन को सही तरीके से समझा, दीन को समझाने के तरीके से समझा। सुनो मुसलमानों, असल मसला क्या है? फकीर बंदे से मांगा, शिर्क नहीं हुआ। इमाम मस्जिद में चंदा मांगा, शिर्क नहीं हुआ। बंदा लिफ्ट मांगा, शिर्क नहीं हुआ। इमाम तनख्वाह मांगा, शिर्क नहीं हुआ। अल्लाह की कसम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सुनो, ये दुनिया दारुल असबाब है। ये दुनिया क्या है? बोलो दारुल असबाब। सबब से दुनिया चलती, सबब से दुनिया चलती। देखो कोई आदमी शादी होती है, बीवी मिल जाती है, बीवी सबब है किस बात का? औलाद होने का। बीवी के बगैर कोई बाप नहीं बन सकता। कोई आदमी दुआ कराए अल्लाह मुझे 4 बच्चे दे दे, मौला मुझे 4 बच्चे दे दे, ऐ अल्लाह मुझे 4 बच्चे दे दे। शादी नहीं कर रहा, पूरी जिंदगी सजदे में सर रख के जिंदगी गुजार दिया। ऐ अल्लाह 4 बच्चे दे दे, मरे तक भी दुआ करा तो बच्चे पैदा होते? बोलो भाई नहीं होते। कोई भी आदमी क्या कर रहा? घर में बैठ के बोल रहा है अल्लाह मेरे घर में खर्चा है, घर का किराया है, चावल लाना है, दाल लाना है, तेल लाना है, ए अल्लाह बच्चों की स्कूल की फीस देना है, बीवी का इलाज कराना है, माँ बाप को दवाखाना ले जाना है। अल्लाह 50,000 की जरूरत है, मौला आज रात में 50,000 उतार दे। खबर में गए तक भी 50,000 नहीं उतरते। अल्लाह ताला बोले ये दारुल असबाब है, नौकरी कर पैसे आते, कारोबार कर अल्लाह असबाब बनाता, तिजारत कर अल्लाह असबाब बनाता। तिजारत पैसों का सबब है, कारोबार पैसों का सबब है, नौकरी पैसों का सबब है। बगैर सबब के ना तुम्हें कारोबार, ना तुम्हें पैसा मिलेगा, ना तुम्हें औलाद मिलेगी, ना तुम्हें रिज़्क़ मिलेगा, ना तुम्हें सेहत मिलेगी। एक आदमी बीमार हो गया, बीमार होकर बताया अल्लाह 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 मेरे को हार्ट प्रॉब्लम हो गया, मेरे वॉल बंद हो गए, परवरदिगार परवरदिगार मेरे को सेहत दे दे। मर जाता मगर सेहत नहीं आती। अल्लाह ताला फरमाए जाके तबीब को बता, वो तबीब दारुल असबाब का एक सबब है, उसको बता, वो दवा लिखेगा, वो खा, वो खाने के बाद भी शिफा देने का काम अल्लाह का। ये दुनिया दारुल असबाब है। इसीलिए दोस्तों हम भी औलिया अल्लाह को खुदा समझ के मदद नहीं मांगते, खुदा का महबूब समझ के मदद मांगते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दारुल असबाब है। क्या है ये दारुल
असबाब है। देने वाला अल्लाह होता है, नौकरी सबब होती है। देने वाला अल्लाह होता है, बीवी सबब होती है। शिफा का देने वाला अल्लाह है, दवा सबब है। औलाद का देने वाला अल्लाह है, बीवी सबब है। इसी तरह दुआओं का कबूल करने वाला अल्लाह है। औलिया अल्लाह सबब भी है, वसीला भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनसे मांगना शिर्क नहीं है। अल्लाह की कसम नहीं है। जाहिल कौम है, मसले को समझी नहीं। फकीर के लिए, फकीर की झोली में पैसे देने वाला अल्लाह ही है। सेठ सबब है। आप नौकरी कर रहे हैं, आपके घर में खाना पहुंचाने वाला अल्लाह है, नौकरी सबब है। मांगने से शेर नहीं होता। गलत फहमियां खत्म करो, दीन को समझो, अल्लाह को राजी करो। व मा अलैना इल्लल बलाग, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।